नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। और मोदी जी पहुंच गए हैं चाइना। चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन है वो खतरा भांपने जैसा रहता है हमेशा। उसका रीजन है, हम लोग दोस्त थे, सब कुछ थे, फिर भी 1962 में हमारे ऊपर अटैक हुआ। अब एक लेटली एक रिपोर्ट आनी शुरू हुई है कि चाइना के पास विमान नहीं हुआ करते थे। तो कश्मीरी प्रिंसेस के नाम से कोई विमान होता था जिसको कभी कभी चाइना को लैंड किया जाता था। कहा जाता है एक बार वहां के जो हेड थे चाइना के उस वक्त के, जब नेहरू जी यहाँ पावर में थे, तो उनको भेजा गया लाने के लिए। उनको कहीं जाना था, उसके अंदर वो बैठे नहीं, ड्यू टू सम रीजन ही मिस द फ्लाइट, कहीं ही गॉट स्टक अप। दैट फ्लाइट ब्लू अप इन द एयर आफ्टर इट टुक ऑफ। कहा जाता है वहां से शुरू हुई थी 1962 के वॉर की। अब ये खबरें अभी रिसेंटली 2 घंटे पहले मेरे सामने आनी शुरू हुई हैं। कितनी सच है, कितनी गलत है, इसके ऑथेंटिसिटी पे हम दोबारा डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि इंडिया चाइना इज गोइंग टू बी हॉट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। बट आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स, अगर आप में से किसी के पास भी इस मैटर पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई न्यूज कटिंग्स इस तरीके की नहीं मिली। उस समय पे न्यूज कटिंग्स ही होती थी टू रेफर टू। नाउ कमिंग टू द करंट टॉपिक, जापान गए। जापान और चाइना में भारी दुश्मनी है। सेमीकंडक्टर्स, एलसीडीज, बैटरीज सब चाइना का मास प्रोडक्शन करते हैं, पर जापान की क्वालिटी बिकती है। तो बड़े खट्टे मीठे स्टार्टिंग में जा रहे हैं, पहले जापान एंड देन गोइंग टू चाइना। अब वेरी वेरी क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मीट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीट दैट इज हैपनिंग नाउ, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करती हूँ तो वो लोग भी कहते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, नॉट यूएसए। बट मूविंग असाइड दैट वन, आज मोदी जी का बहुत बढ़िया से स्वागत हो। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी, अनदर इंजीनियर हु इज ऑल्सो डेटा एक्सपर्ट, ऑल्सो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्ड गाय, बट जाने जाते हैं अपने ट्विटर हैंडल डीप डाउन एनालिसिस के लिए, जिसपे बहुत बढ़िया ट्वीट्स लिखते हैं। प्लीज फॉलो हिम देयर। इंजीनियर्स की भरमार है। शिवम चौधरी इंजीनियर, मनीष चौधरी इंजीनियर, अभिषेक तिवारी इंजीनियर। सी, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, जैसा कि शिवम कह रहे थे। वी विल गेट स्टार्टेड। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, और आपको स्पेशल थैंक्स फॉर सच ए जनरस इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, और आई थिंक जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं वो भी उसी कैटेगरी में समवेयर फॉल करता है एट अ लार्जर स्केल। वो ये है कि भारत अभी एकमात्र देश है जिसके हॉटलाइन पे हर कोई कनेक्ट कर सकता है, और इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी वो एकमात्र अभी शख्सियत हैं, चाहे वो चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो। डेफिनेटली कुछ न्यूज आई है कि अमेरिका का फोन नहीं उठा रहे हैं वो, बट कनेक्ट हर जगह से वो कर सकते हैं, चाहे वो जेलेंस्की का फोन आए, चाहे पुतिन का फोन आए। और अभी जब उनका ये जेडी यात्रा, जेडी वांस का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं बस इतना क्वेश्चन जानना चाहती थी। ट्रम्प का नहीं उठा रहे हैं तो पता चल रहा है, पर जेडी वांस का नहीं उठा रहे हैं क्या? सेकंड लेडी जो है, जो जेडी वांस की पत्नी है, उनका भी नहीं उठा रहे हैं? मैं बस व्यूअर्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी, समझदार के लिए बिल्कुल इशारा कर। बिल्कुल उस पे भी हम लोग जरूर आएंगे किसी इस शो में या अगले शो में, जैसे कंटेंट आगे बढ़ता है। इसमें एक चीज देखिए गायत्री जी, अभी जब ये पूरा इंडिया और चाइना का यहाँ पे डिस्कशन होने जा रहा है, हर एक नॉट जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारे मीडिया में, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले जापान जाते हैं, जापान के बाद वो चाइना जाते हैं। डेफिनेटली पर्पस दोनों जगह पे अलग था। जब वो जापान गए थे तो वहां से अभी भारत, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो अपना खुद का उसका बायलैटरल टाइज हो, उसमें इंडिया अपने आइडेंटिटी से बिल्ड करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट जापान से $68 बिलियन ओवर नेक्स्ट 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट आने वाली है। जो हम एफडीआई की बात करते हैं, वो यही एफडीआई का एक पार्ट है, जहां से ये $68 बिलियन जो अभी का डिस्कशन हुआ है। उसके बाद वो आते हैं चाइना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, जिसके बैकड्रॉप में बहुत सारी चीजें हुई है। और जब हम लोग जनरली बात करते हैं कि मोदी जी चाइना इसलिए अभी जा रहे हैं क्योंकि ऐसा यूएस का टैरिफ वाला चीज चल रहा है, तो वो बिल्कुल भी वो रीजन जो है वो 100% वो रीजन स्ट्रांगली नहीं होल्ड करता है, क्योंकि वो बहुत पहले से प्लान की जाती है। इसके पीछे भारत और चीन दोनों देश ने पिछले 1-1.5 साल में काफी काम किया है, जहां पे दे कैन ओपन अप द डायलॉग। वो कंप्लीट शटडाउन वाला स्टेट नहीं रहे। एंड डेफिनेटली जो करेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पोर्टेंट। उसको और भी जरूरतमंद वो चीज बन जाती है कि आप कैसे डायलॉग्स ओपन रखते हैं एट द टॉप लेवल। और एक दो चीज इसमें है इंपॉर्टेंट गायत्री जी।
एससीओ की जब डिफेंस मिनिस्टर लेवल पे बात हुई थी तब भी भारत वहां पर, क्या भारत का स्टैंस है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, वो भी हुआ था, भारत का स्टैंस क्या है इस टेररिज्म पर, भारत इस पूरे रीजन का सिक्योरिटी कैसे देखता है, वो बात हुई थी। अभी जब ये मीट हो रहा है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मैं बोलूंगा, नॉट प्रेसिडेंट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वहां पर भी भारत यहाँ पर फिर से पाकिस्तान को जरूर धोने वाला है। इसमें कुछ होता है ना, वो धो पटक के सुखाने वाला हालत में फिर से होगा। और तीसरा चीज इसमें एक और है, वो ये है कि भारत, जब इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं तो इसका जो पूरा सेटअप था, जब कजान में लास्ट टाइम हुई थी तो उसमें पूरा लाइमलाइट था प्राइम मिनिस्टर पे, और अभी भी जब ये मीटअप हो रही है तो उसमें सारा लाइमलाइट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाइना जा रहे हैं, वो तियानजिन पहुंच गए, तियानजिन में रेड कारपेट बिछा हुआ है, वो 7 साल बाद पहुंचे हैं, और काफी सारे उसमें ये डेफिनेटली जो ये चाइनीज कजान ये कजान वाली पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, क्योंकि मोदी जी ने पूरा लाइमलाइट छीन लिया था शी जिनपिंग से, जिससे वो बड़े चिढ़े हुए थे, क्योंकि मोदी इज इन रशिया, मोदी इज दिस, मोदी पुतिन की ये बातचीत, सो मच सो कि इन्होंने लास्ट में डिनर नहीं किया था और ये वापस चले गए थे। समथिंग विच हैपेंड आई थिंक आल्सो इन साउथ अफ्रीका, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर सेम चीज अभी जो, जबकि तियानजिन में जब ये हो रहा है तो इसको एक दूसरे वे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है फॉर चाइना। तियानजिन एक बहुत बड़ा संदेश है, क्यों वो लोग बीजिंग और शंघाई में नहीं कर रहे हैं, जबकि इसका तो नाम ही शंघाई से है। तियानजिन 18 कहा जाता है कि अगर आपको चाइना को समझना है 5000 साल, तो उनका जी मिन करके एक शहर है, मैं अगर नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो वहां समझिए। चाइना अगर 1000 साल समझना है तो आप बीजिंग को समझिए, और चाइना अगर मॉडर्न चाइना समझना है तो आप तियानजिन को समझिए। एक टाइम में ये 1865 से 1945 वहां पे 9 देशों की आउटपोस्ट थी, वेस्टर्न पावर्स, और उसके बाद अभी ये चाइना के मॉडर्न ट्रेड का ये हब बन रहा है ये सिटी। और चाइना जब ये होस्ट कर रहा है तो पूरे वो वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूएस और सबको एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि दिस इज द पावर सेंटर, यहां से हमारा ट्रेड, हमारा वर्ल्ड आउटलुक क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको दिखाने के लिए तियानजिन को लिया गया है, क्योंकि वो उनका ट्रेड हब है। उसके बाद एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का जो करंट जो अभी सिचुएशन है, जिसमें इंडिया इज एक्चुअली जो यूएस एंड वेस्ट, पर्टिकुलर अभी तो यूएस की ही बोली बोलूंगा, जिसको इंडिया फाइट कर रहा है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं तो जिस तरीके का रेड कारपेट एंड ऑल वहां पे दिया गया है, वो इस चीज को चाइना इंडिकेट करना चाहता है टू द वेस्ट वर्ल्ड, कि यहाँ पर इफ यू आर थिंकिंग कि मैं इंडिया को एज ए टूल यूज करूंगा अगेंस्ट चाइना, तो ऑप्शन नहीं है। और भारत भी समहाउ ये मैसेज वहां पे बहुत स्ट्रांगली देना चाह रहा है कि कभी भारत तुम्हारा टूल ही नहीं था अगेंस्ट चाइना। इफ यू आर थिंकिंग कि ये क्वाड और इसका फॉर्मेशन पे मैं ये टूल, मैंने इंडिया को मैं इसलिए प्रॉप अप कर रहा हूं कि तुम चाइना के अगेंस्ट फाइट हो, इंडिया का खुद का अपना प्रॉब्लम रहा है, खुद के बॉर्डर इश्यूज रहे हैं, खुद का सिक्योरिटी थ्रेट्स रहा है, चाहे वो 1962 से चालू होकर के रिसेंट सबसे जो भयानक स्थिति गलवान में हुई थी वहां तक का। और उस चीज को इंडिया ने अपने स्तर से नॉर्मलाइज किया है, चाहे वो एनएसए लेवल टॉक्स हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर लेवल टॉक्स हो, चाहे वो मल्टी राउंड मिलिट्री लेवल जो डीजीएमओस लेवल बॉर्डर पे जो बातें चल रही थी। एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज रिजॉल्व। और ये रिजोल्यूशन ऐसा नहीं है कि मैं कल तक मेरे लिए एक ब्लॉक फेवरेबल था, आज मैं चाइना के साथ पूरा मैं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट होकर के गले मिल रहे हैं, नहीं। इट कम्स विथ लॉट ऑफ कॉशन। और भारत ने एक चीज चाइना को क्लियर किया है कि बॉर्डर टेंशंस या फिर जिस तरीके से बॉर्डर पे चाइना अपने टाइम टू टाइम इंटरनल पॉलिसीज से ध्यान भटकाने के लिए एग्रेशन दिखाता है, उसको अगर आप रखेंगे तो चीजें नॉर्मलाइज नहीं होगी। चाइना के लिए भी इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया का भी चाइना पे डिपेंडेंस है, इट्स नॉट वन वे, दोनों तरफ है। क्योंकि जब ये पूरा दुनिया भर में एक भसर मचा हुआ है कि रेयर अर्थ मिनरल्स यहां से लेकर के आओ, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करो, ग्लोबलाइजेशन जो है वो इनवर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, उस टाइम में भारत और चीन दोनों एक कॉशन के साथ कि बॉर्डर पे वहां पे एग्रेशन दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं होने दें। और चाइना हम इतना ज्यादा हमारे को एक्सपोर्ट करता है वो अपने प्रोडक्ट्स, कि अगर यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम आती है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर चाइना एज वेल, क्योंकि उनका पूरा जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट लेड है। और जब यूएस के साथ टेंशन हो रहा है, उसमें चाइना वुड डेफिनेटली नॉट वांट टू लूज अ मार्केट राइट नाउ, जबकि उनके इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है फ्रॉम डिफरेंट रीजंस। सो अगेन
limelight comes to Prime Minister Modi in this SCO मीटिंग एज वेल। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर सेंटर जो है वो फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी पे आ रहा है। जी जिनपिंग का उनसे मिलना, डेफिनेटली बातें होंगी, बट बातें जरूर इस चीज पे होंगी कि एक लेवल ऑफ डायलॉग ओपन किया जाए, एक ट्रेड का जो डिपेंडेंसी है उस चीज को कैसे और मैग्नीफाई किया जाए। और इन बैक एंड दो चीज हुई है उसके लिए गायत्री जी। अब जब इनसे पहले इनके एम्बेसडर थे, उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी उससे पहले विजिट किए थे, कि रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पे जो चाइना ने कर्व किया था कि कम जाएगा, उस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया और बहुत रेयर सारे अर्थ, इंडियन इंपोर्ट्स को उन्होंने अलाउ किया। जी, सो रेयर अर्थ मिनरल बीइंग वन, पर एक जो मेरी जनता है जिनको थोड़ा सा ना युवा नेता से बहुत ज्यादा प्यार है, तो जब जब कोई चाइना की तरफ जाता है तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि इसका क्या होगा, क्या ये एमओयू वाली फाइल कभी शेयर होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक 2016 के आसपास में एक पिटिशन भी फाइल की गई थी टू 2016 और 18 प्रोबेबली, कि इस एमओयू में क्या साइन किया गया, वी वांट टू नो, बट उसको खारिज कर दिया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। नाउ द थिंग इज दैट कि क्या ये डिटेल्स कभी शेयर की जाएंगी, या मनीष जी, यू ऑल्सो बीन फॉलोइंग जियो पॉलिटिक्स वेरी क्लोजली, चाइना विल ऑल्सो कीप इट्स लिप्स सील्ड व्हेन इट कम्स टू द मीटिंग इन द एमओयू विद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिसमें हाथ जोड़कर खड़े हुए थे मनमोहन सिंह जी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से तो एकदम कोने में खड़े हैं। देखकर शर्म आती है, देखकर शर्म आती है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिसकी जिसके लिए पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है, और ये देखिए उनके भव्य स्वागत के लिए, और एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जो हाथ जोड़कर कोने में खड़ा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भारत का, कि वोट बैंक की राजनीति ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठा देती है। जब मैं ये पिक्चर देखती हूँ तो अंदर से टीस उठती है कि प्राइम मिनिस्टर इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, और हैंडशेक कौन कर रहा है, और एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर है जिनके आगे दुनिया नतमस्तक हो रही है। जी, मनीष, कमिंग टू द टॉपिक, या देखिए आप यहाँ पर ना क्या लगता है भारत, चाइना कभी अपनी तरफ से डिस्क्लोज करेगी इन मैटर्स को, इवन ऑन देखिए यहाँ डिमांड पे बाय ना द इंडियन भारत अथॉरिटीज? अपने सारे पत्ते खोलेंगे, अभी ना चाइना खोलेगी, क्योंकि अभी भी वो काफी इनिशियल स्टेज में है। देयर इज लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी दोनों साइड से काफी ज्यादा होगी। जिस तरीके से पिछले 70 सालों का अगर मैं बोलूं रफली तो इतिहास रहा है, और पिछले 5-6 साल में भी काफी चीज हुई है, काफी घटनाएं हुई है। यहाँ पर जब ये एमओयू साइन किया गया था, या उस एमओयू का जो पर्पस था, वो ऐसा नहीं होगा कि वो विद इन ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 6 मंथ्स वो चला जाएगा गायत्री जी। वो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मोदी गवर्नमेंट का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किस टाइप के डायलॉग्स एस्टेब्लिश होते हैं, किस टाइप का ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है, या बिल्ड हो पाता है या भी नहीं, या फिर दिस इज जस्ट विल रिमेन टू वेरी सरफेस लेवल, जहां तक दोनों देश के अपने अपने हित कुछ लेवल पे मतलब साधे जा रहे हैं, एंड दैट्स इट। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, और ये डेफिनेटली मैं मतलब इसको अति इसमें नहीं बोलूंगा कि ये कुछ दिन में रिलीज हो जाएगी। इसको बाहर निकालने में या किस तरीके का ये साइन हुआ होगा, हमारे इंटेलिजेंस या पार्टियों को जरूर उसका कुछ ना कुछ एक अच्छे लेवल पे आइडिया होगा, लेकिन फॉर्मल हैंडओवर होने में इट विल टेक टाइम। क्योंकि जब ये चीज हुआ भी था तभी पर्पस, वहां पे एक पर्पस बहुत क्रिटिकल था कि किस तरीके से जो एक अनऑफिशियल वे में कंट्रोल्स एस्टेब्लिश किए जाएं, विच कैन बी स्विच्ड ऑन एट द मोमेंट इट विल बी नीडेड। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के लिए वो मोमेंट अचानक से कभी वो चला जाएगा, या अचानक से कभी वो खत्म हो गया और तुरंत वो हैंड ओवर कर देंगे। वो उनके लिए भी ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, जिसको वो डेफिनेटली दे वांट टू कीप इट वेरी क्लोज। तो वो मुझे नहीं लगता है कि रिलीज होने वाला है। वहां पे क्या था, दैट इज अभी इतना भी आगे वो नहीं गया है। बट एक चीज वहां पे जरूर होने वाला है इस एससीओ समिट में, वहां पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जी जिनपिंग नहीं है, वहां पे दो और पर्सन ऑफ इंपोर्टेंस पहुंच रहे हैं। एक है पाकिस्तानी पीएम, जो 6 दिन के विजिट पे हैं। ऐसा नहीं है 1-2 दिन का है, वो उनका छह इतने दिन का विजिट है। बैठे हुए हैं क्या कि 6 दिन के लिए जाके, उन्होंने कहा खाना पीना अच्छा मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, वो क्या बोलते हैं, मुर्ग मुसल्लम कुछ बोलते हैं शायद, या चिकन चिकन विकन की भी आइटम्स आराम से मिलेगी। अब पाकिस्तान में तो अंडा भी बड़ा महंगा हो गया मैंने सुना है, और रोटियां तो वैसी, रोटियों की चोरी हो रही है ढाबों से। आई एम रियली सैड टू से दिस। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्लरिशिंग रीजन, और आज देख लीजिए कर्म इनके ऐसे हैं कि वहां पे रोटियों की चोरी होती है।
अंडा इज समथिंग लाइक जैसे हमारे यहाँ काजू बादाम कोई परोस रहा हो। जी, आई विल कम बैक टू द टॉपिक। जी। बिल्कुल, तो वहाँ पे एक वो है, और दूसरा बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस एससीओ में भारत का ध्यान उस पे भी बहुत ज़्यादा है, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट पुतिन के बीच का जो डिस्कशन होने वाला है ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ समिट। क्योंकि इसके साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक घटना हो रहा है पीछे में, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, एक नहीं है। वो ये है कि हम लोग एक शो में बात किए थे गायत्री जी कि इंडिया का रोल यूक्रेन और रसिया वार में क्या रहने वाला है। उसको मैं संक्षिप्त में अगर बताऊं तो उस दिन हमने डिस्कस किया था कि इसको यूरोपियन यूनियन एक काइंड ऑफ सैबोटेज करने का कोशिश कर रहा है। बट यूरोपियन यूनियन के उसमें सुपर पावर्स जो हैं वहां पे, जो कि 4-5 बड़े देश हैं, जो देश काफी नजदीक है, जिसके जिसके पास इस वॉर का इम्पैक्ट और ज्यादा जल्दी पहुंचने वाला है, या वो लोग ज्यादा थ्रेटेंड फील करते हैं मे बी रशिया के इमरजेंसी एंड ऑल, वो भारत के साथ काफी क्लोज कनेक्शन में है। जो बातें चल रही है प्रेसिडेंट पुतिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिलने से पहले, प्राइम मिनिस्टर मोदी का फिनलैंड के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात हुई थी, और उसके बाद वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात हुई है। एंड दिस हैज लॉट ऑफ टू डू विथ यूक्रेन का और रसिया का जो वॉर है उसको लेकर के। एंड उसके बाद इससे पहले प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो ट्रंप से मिल चुके हैं, और अभी हॉटलाइन पे बातें चल रही है जेलेंस्की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जिसमें कि अब बहुत सारी चीजें डिटेल्ड आउट हुई है। वो इंडिया आने वाले हैं, बाद में पुतिन आने वाले हैं, तो नो दिस मीटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ भी भारत की जो नजर है या पूरे दुनिया भर की नजर होगी कि इस मीटिंग में क्या निकल करके आता है। क्योंकि मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जिस दिन यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध पे समझौता होगा, उस दिन रसिया इसमें कहीं भी ट्रंप का नाम नहीं आएगा, उसमें एक ही नेता का नाम आएगा रसिया के तरफ से, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इसका आज मल्टीपल जेलेंस्की रीजन। आज जेलेंस्की ने फोन पर बात भी की है मोदी जी से। अभी लेटेस्ट बिल्कुल 2-3 घंटे पहले की न्यूज है, जिसको मोदी जी ने बिल्कुल। ट्वीट भी किया बाकायदा। तो ये काइंड ऑफ ट्रम्प पे उनो रिवर्स भी थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन इवन फॉर ट्रम्प अगर देखें तो फॉर हिज लार्जर इंटरेस्ट, सूनर दिस रशिया यूक्रेन थिंग इज सॉर्टेड आउट, बेटर इट विल बी फॉर मी। हम लोग डिस्कस कर चुके, उस पे मैं नहीं जाऊंगा। बट ये जो मीटिंग है यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आने वाला है, तीसरा चीज वो ये है कि जब आरआईसी की जो बात करते हैं, रशिया इंडिया चाइना, उसको लेकर के जो कुछ कवायद पहले अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें यहाँ पर वो किस तरीके से बाहर निकल करके आता है। क्योंकि एक और चीज जो पिछले जियो पॉलिटिक्स में जो मे भी पहले प्लान नहीं था लेकिन अब वो हो रहा है, वो ये है कि जिस तरीके से वहां पर ट्रंप जो है वो सिग्नल आउट कर रहे हैं, इंडिया डेफिनेटली अभी हाईलाइट बना हुआ है पूरे, इवन यूएस के इकोनॉमिस्ट भी परेशान है उससे। और उसके साथ साथ पूरे दुनिया भर के लिए रसिया इंडिया और चाइना जिस तरीके से सिग्नल आउट हो रहा है, वहां पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जो डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बार बार डिस्कस होता है, पूरे दुनिया भर की नजर होगी कि इस यहाँ के मीटिंग से क्या निकल करके आता है। क्योंकि अब भारत और जो ब्रिक्स ग्रुप है, मैं इंटायर ब्रिक्स ग्रुप की जब मैं बात करूं तो वो 40% ऑलमोस्ट पूरे दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। और एक और चीज है उसके साथ, जब ये पूरे जो यूरोप और यूएस 1% से नीचे का ग्रोथ रेट जब अपना दे रहे हैं क्वार्टर में, भारत उस टाइम पे 7.8% दे रहा है अपना ग्रोथ रेट। तो ये एक और बहुत बड़ा, वो जो बोलते हैं ना कि मोरल बूस्ट फैक्टर वहां पे बाहर निकल करके आ रहा है, कि इस चीज को अगर हम लोग देखें तो दिस इज शोइंग कि अगेन आप जितना ज्यादा इनको पुश करोगे, ये इतना ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। दिस विल पुट, मतलब पूरे इन जो यूएस और पूरा जो पश्चिम है, उस दोनों को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। एक और चीज थर्ड इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, बार बार हम लोग एक और शो में हमने बात किया था कि यूएस इकोनॉमी का और यूएस का जो पूरा फेडरल गवर्नमेंट चलने का तरीका है, उसमें उनके जो ट्रेजरी के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज जो होते हैं, उसको चाइना 780 बिलियन डॉलर का अभी भी होल्ड करता है, और इंडिया के पास भी वो 250 बिलियन प्लस में है। सो बोथ इंडिया एंड चाइना हैव $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज हैं। अगर किसी दिन ये नहीं, ये लोग कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सेल ऑफ हो जाएगा। अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है गायत्री जी, जो फॉरेन बैंक्स के पास अभी दे वांट मोर गोल्ड रिजर्व, सोने का भंडार उनके पास अभी ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू डॉलर के भंडार से। और ये ट्रेंड बढ़ते, ऐसा नहीं किसी ने एक दिन में सारा सेल किया है।
धीरे-धीरे जापान भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूएस का जो ट्रेजरी रिजर्व सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स है, बहुत बड़ा 500 बिलियन के एक्सेस में जापान के पास भी है। तो वल्नरेबिलिटीज सबको पता है, और जिस तरीके से ट्रम्प उसको उस चीज को वो उन्होंने पुश किया है, अभी ऐसा हो रहा है कि ये सारे देश एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि उस चीज को, उस वल्नरेबिलिटीज को कैसे मैक्सिमाइज, ऐसा नहीं कि सीधा एक बार में अगर भारत ने सेल कर दिया या चीन ने सेल कर दिया तो उनके जो करेंसीज है उसका इतना वैल्यू अप चला जाएगा कि फिर वो जिस कारण से ये लोग काफी महत्वपूर्ण देश मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग के बने हुए हैं वो खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। बट यहां पर एक आपके पास प्रेशर पॉइंट है जो आप कंट्रोल करते हो। और एक और चीज उसके साथ साथ ये है कि भारत की इकोनॉमी अनलाइक चाइना कंजम्पशन लेड है, जिसमें हमने बात किया है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम एड अप करें, ये यहाँ पे एससीओ मीटिंग, चाहे भारत और चाइना के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जो भी हो, ये अमेरिका और पूरा जो पश्चिम ग्रुप है उसके लिए बहुत ज्यादा वो लोग जगे रहेंगे जब तक इसके आउटकम, इसके स्टेटमेंट्स, इसके और भी बहुत सारे जो डिटेल से बाहर नहीं आते हैं। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इसमें अटेंड करने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। तो उनका काम यहाँ पे इस बार उन्होंने यही दिया होगा कि भाई यहाँ से डिटेल्स लेकर के आओ कि ये लोग क्या अंदर खिचड़ी पका करके लेकर के आ रहे हैं। और जहां तक मैं पाकिस्तान की बात करूं, भारत यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज चीन के साथ कंटिन्यूअसली एक डिस्कशन में है कि ठीक है, तुम्हारा बिजनेस रिलेशन है, तुम शेयर कर रहे हो उनको तुम सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स। इंडिया विल नॉट इंटरफेयर कि तुम किसको अपना सामान डिफेंस प्रोडक्ट बेचो या नहीं बेचो, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस भी बेचता है, ऐसा नहीं है। बट इस तरीके का कहीं भी जहां भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है या कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन आता है, इफ यू आर डूइंग बियॉन्ड दैट का मतलब है कि वहां सेल करने से नहीं, यहाँ पे न्यूज आया था ऑपरेशन सिंदूर में इंटेलिजेंस तक प्रोवाइड करने का, वो फिर भारत और चीन के बीच का एक रेड लाइन होगा, जिसको एनएसए डोभाल के साथ जब डिस्कशन हुआ था, चाहे वो जयशंकर के जी का जो जैसे मीटिंग हुआ था, राजनाथ सिंह सब में जी के साथ भी हुआ था पहलगाम मैटर को बिल्कुल उस लेकर। चीज में लाइन आउट उसको बहुत ही क्लियरली कॉल आउट किया गया है। और पाकिस्तान और चीन के बीच में भी चीजें सही नहीं चल रही है, क्योंकि वहां पर चीन पाकिस्तान के 2-3 बीआरआई प्रोजेक्ट से अपने इन्वेस्टमेंट से बैकआउट कर रहा है। उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, $2 बिलियन का चीन इन्वेस्टमेंट करने वाला था पाकिस्तान के रेल नेटवर्क को रिवैम्प करने के लिए। अब चीन वहां से बैकआउट कर रहा है। उसके रीजन से वो तो काफी क्लियर है, आई थिंक जितने बार हम लोग डिस्कस किए वो ये है कि अमेरिका जिस तरीके से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा रीजन में अचानक से अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और वहां पे असीम मुनीर के सपोर्ट से उस चीज को और फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, चीन हैज बैक्ड आउट। और जो अब उस चीज को, उस रेल प्रोजेक्ट को जो वहां पे बनाएगा, वो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें अमेरिका इज अ मेजर शेयर होल्डर। भारत और चीन की लगभग 6% के आसपास है, बट एशियन डेवलपमेंट बैंक में अमेरिका का 15.6% का शेयर है। वो उसमें अभी उसको फंड करने वाला है। और आपके ही शो में गायत्री जी इस चीज को मैंने बोला था कि पाकिस्तान में आप कुछ भी एक्सट्रैक्शन करो, कुछ भी ये करो, आपको निकालने के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी। और चीन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले इन्वेस्ट कर रहा था, जब वो बीआरआई और सीपीईसी के थ्रू उसमें बहुत सारा चीज बना, इंक्लूडिंग वाटर पोर्ट, हाईवेज एंड ऑल ऑफ दैट। और वहां पर अभी जब अमेरिका का नया इंटरेस्ट उसमें आया है और अमेरिका वहां से एक्सट्रैक्शन करना चाहता है, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाटएवर, तो वहां पर चीन अभी प्रॉब्लम करना चालू करेगा, क्योंकि चीन विल नॉट लेट अमेरिका कि इसके इन्वेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर से वो सारा एक्सपोर्ट करके निकल जाए। और वो उनके, क्योंकि हम पाकिस्तान से निकालने के लिए एक ही तरीका है अमेरिका के पास, सामान वहां से एक्सट्रैक्ट करके रेयर अर्थ मिनरल्स अगर निकालना है तो ये है वहां से वो निकालें खैबर पख्तूनवा रीजन से, और बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट या कराची कहीं तक पहुंचे और फिर निकले। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही चीन काम कर रहा था। तो अभी अमेरिका के लिए वो फेवरेबल सिचुएशन कैसे होगा, कैसे ये सेंटिमेंट बिल्ड होगा कि नहीं नहीं अमेरिका भी हमारे लिए काम कर रहा है, उसके लिए आसिम मुनीर। और मैं एक और चीज को पहले हाईलाइट किया हूं कि आसिम मुनीर एंड जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, बोथ आर इनटू डिफरेंट फैक्शंस। और वो फैक्शन ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाइना के बूट लिकिंग में लगे हुए हैं, असीम मुनीर पाकिस्तान की बूट लिकिंग में लगा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 दिन का विजिट जिसमें आपने कहा कि बिरयानी तोड़ेंगे और मुर्ग मुसल्लम और क्या क्या, उसमें यही है कि चाइना को कॉन्फिडेंस देना कि अभी भी आपका होल्ड है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो रहा है। जी गायत्री जी। देखो वहां पर मोदी जी की चाइना में तो धूम मची हुई है, ठीक है, कुछ लोग डरे हुए हैं। ट्रम्प के बारे में बात करते हैं, बट पाकिस्तान और राहुल गांधी
दोनों को अपने बहुत सारे राज खुलने का डर तो लग ही रहा है। पर उसके साथ साथ जो अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो अभी जस्ट आधे घंटे पहले शुरू हुई है, गुस्सा मतलब ट्रम्प कैंसल्स हिज प्लान्स टू विजिट इंडिया ऑन द क्वाड समिट। आने का हमें शंका पहले भी नहीं, आई थिंक यू एंड मी डिड दैट शो टुगेदर, कि ये आएंगे नहीं, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे पर ये आएंगे नहीं। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग, ही इज रिफ्यूज टू कम टू द क्वाड मीटिंग। अब इनका तो ये तो वो है कि भाई माई वे और हाईवे चल रहा है। क्यों भाई, दुनिया आपकी गुलाम है क्या? जी एंड गायत्री जी, इसमें क्वाड वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। लोग कुछ भी कहते रहे हो, लोगों ने बहुत स्टेटमेंट्स दिए दैट इट्स नॉट अ एंटी चाइना अलायंस, बट फोकस चाइना का, जापान सॉरी ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, इंडिया का, यूएस का, चारों कंट्रीज का जो फोकस था, द कॉमन थिंग बिटवीन अस वाज द द चाइनीज, द चाइना। अब मोदी जी चाइना चले गए हैं तो मिर्ची इतनी लग गई है कि बोले कि हम चलो, हम इंडिया ही नहीं आएंगे। मत आओ भाई, किसने बोला है आने के लिए, मत आओ। वैसे भी आपकी इज्जत नवाजी बहुत अच्छे से होती है यहाँ पर, मतलब गली गली में क्या क्या नारे लगते हैं, आई डोंट नो सीरियसली। जी मनीष। देखिए, इसमें तीन बहुत सारी चीजें इस बीच में हुई है जिसकी वजह से कैंसिलेशन का, डेफिनेटली टैरिफ वाला तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें भारत कर रहा है या जो क्वाड के ही मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया से स्टेटमेंट आता है कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस टैरिफ, कि हम इस टैरिफ के बिल्कुल खिलाफ हैं इन जनरल, नॉट जस्ट आई मीन ऑन इंडिया, इन जनरल ये दिस इज नॉट द वे। जापान और अमेरिका के बीच में एक हमने कल ही या परसों हमने एक शो में कहा कि जस्ट लास्ट मोमेंट पे कैंसल किया। जापान की जो ट्रेड निगोशिएशन टीम थी, जो अमेरिका जिसको जाना था, उसने मोदी के विजिट से पहले वो कैंसिल कर दिया अमेरिका जाने का प्लान। और भारत जो है वो कल ही किया था ऑस्ट्रेलिया हमने, और सुबह ही किया था, कल ही कल सुबह। भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इंडिविजुअली बात कर रहा है इन कोऑपरेशन इन पैसिफिक। यहाँ पर ये इंडिविजुअल बात करने का मतलब है कि भाई ये हमारे बीच का है, इसमें कोई तीसरा चौधरी नहीं होगा। तो इस चीज को कि यहाँ पे मुझे अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास करना है या उसके साथ कॉपरेशन बढ़ाना है, हम उसको अपने टर्म्स पे देखेंगे। हमें अगर जापान के साथ करना है तो हम अपने बायलेटरल टर्म्स पे देखेंगे। यहाँ पे कोई दूर से आकर के यहाँ अपना टर्म जो है वो एस्टेब्लिश करने के अपने कंडीशंस रखने वाला यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और जो चीज अभी हो रही है गायत्री जी, आई थिंक इसको फॉर गुड बोले या जो भी बोले, जो ट्रिगर हुआ है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये काफी दिन से ये काइंड ऑफ लाइंड अप था। उसमें एक फ्यूल चाहिए था कि कौन इस चीज को क्रिएट करता है, क्योंकि दिस इज नॉट द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, दिस इज नॉट पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड। पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि यूएसएसआर और अमेरिका दो बड़े पावर्स बन के निकले कि पूरा दुनिया इधर इनके एक के फैक्शन में होगा या दूसरे के फैक्शन में होगा। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, जब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसके बाद था कि ठीक है अभी क्या है, एक सुपर पावर बचा हुआ है, वो पूरे दुनिया को डिक्टेट करेगा। कभी गल्फ में आके प्रॉब्लम करेगा, कभी वेस्ट एशिया में कुछ दिक्कत है, कभी साउथ एशिया में दिक्कत है, वो अपने हिसाब से देखेगा कहाँ एट हिज कन्वीनियंस। उसके बाद एक पावर निकल करके आता है जहां पे फिर से शिफ्ट होता है चाइना। अब अमेरिका ने इसी के कारण यूरोप को उसने छोड़ा और इंडिया को पिक किया, क्योंकि एक नए पावर को उसको कंटेन करना था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके बाद, क्योंकि वहां पे अमेरिका एक बड़ा पावर था, चाइना वाज स्टिल इमर्जिंग। अभी लेकिन क्या है कि जो लेवरेज है, इट्स स्टिल द बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे ज्यादा इनोवेशन वहां पे होता है इन एवरीथिंग। बट दैट लेवरेज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू यू। हर कोई जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, चाहे वो आप चाइना को ले लें या इंडिया को ले लें या ब्राजील भी निकल करके आ रहा है एक इकोनॉमी उधर, सबके पास अपना कुछ ना कुछ लेवरेज पॉइंट है एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। तो दिस वाज इन मेकिंग। ट्रंप ने जस्ट उस चीज को ओपन आउट एक रीजन दे दिया टू मेक इट हैपन। और अभी यहाँ पे क्वाड में नहीं आने को, क्वाड में आने की मीटिंग से पहले ट्रंप का प्लान था कि मैं F-35 डील भी क्लोज करूंगा, इसमें ट्रेड डील का भी फाइनल सिग्नेचर उसमें होगा, अगस्त में सारा निगोशिएशन हो जाएगा, मैं हाथ मरोड़ के ये करवा लूंगा, अपने कंपनीज को वहां भेज दूंगा, पूरा वो डेलीगेशन जैसा सऊदी अरब में वो लेकर के गए थे, पूरा AI एंड ऑल वो डेलीगेशन लेकर के आऊंगा, चाहे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बंदा अब वो अलकायदा नहीं, वो ISIS का समर्थित था सीरिया का,
अब वहां से कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि यूएस को कुछ वहां करने का, तो उसको भी वहां एक्सेप्ट कर लो, सूट बूट में आ गया तो वही यहाँ पे होगा, कुछ एक गिफ्ट भी कतर जैसा कुछ लेकर के ऐसा जाऊंगा। सारा वो प्लान जो था ना, F-35 की डील हो रही है ना, ट्रेड डील में भारत अमेरिका के टर्म्स को एक्सेप्ट कर रहा है। और जहां तक क्वाड की जो पर्पस थी, इस चक्कर में भारत या जापान या ऑस्ट्रेलिया, इनके जो इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं वो भी पब्लिकली वो निकल करके आ रहा है। और जहां तक फोन उठाने की आपने बात कही कि फोन पहले ट्रंप का नहीं उठ रहा था, फिर जेडी वांस का भी उठना बंद हो गया, फिर सेकंड लेडी का भी उठना बंद हो गया, तो ऑल दिस हैज हैपेंड। तभी कुछ था नहीं। वैसे भी मुझे लगता है एक मीम काफी वायरल है कि इट वाज प्राइम मिनिस्टर मोदी हु अंडरस्टूड ट्रंप वेरी अर्ली। जो प्रधानमंत्री वो थे जो ट्रंप को सबसे पहले पहचाना था, कि इसलिए नमस्ते ट्रंप रैली में उन्होंने जो उनको बुलाया था, वो शायद एप्ट था काफी, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल गया था कि दिस पर्सन इज लाइक दिस, वो ऑन अ लाइटर नोट। बट अभी हाँ, अभी तो बहुत बात मत सारी चीजें करिए। हो गई। मोदी जी से पंगा लेकर ना ट्रंप को लगा कि भाई कहा जाता है पर्सनल लेवल तक पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया पाकिस्तान इंडिया वाला। मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया वाला क्रेडिट दे भी देते ना तो भी ये करते, बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर अ रीजन टू फाइट। ही इज अ एक सेल्समैन, ही इज अ एक बिजनेसमैन। एक और इसमें है गायत्री जी, जो मैं बहुत शायद उतना ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ट्रंप का आप जो भी रिसेंट एक्शंस देखेंगे, दिस हैज अ ड्रास्टिक शिफ्ट सिंस ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो ड्रास्टिक शिफ्ट है, वो स्टार्ट होता है अमेरिका का एक नया इंटरेस्ट, जो कि पहले नहीं था, अभी रिसेंट में बिल्ड हुआ, वो कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज को कैसे कब्जा करना है। एंड एक नया, मतलब पूरा काफी फास्ट ट्रैक वे में ये हुआ। ये पहले से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को वैसे नहीं देख रही थी। दे वर लुकिंग पाकिस्तान मोर फ्रॉम एंगल ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जैसा। एक हमारे लिए गेटवे है, कुछ भी कराना है, भारत को हथियार बेचना है तो पाकिस्तान से टेरर अटैक्स करवा दो, तो भारत पैनिक करके हथियार खरीदेगा। और भी सिचुएशंस कुछ करवाना है थ्रू चाइना, पाकिस्तान चाइना को कन्विंस करके कहीं एग्रेशन दिखाए तो भी भारत अमेरिका के क्लोज जाएगा। तो एक वो बैक चैनलिंग था फॉर पाकिस्तान, वो वैसा उनका एक फ्रंट था। लेकिन ट्रंप क्रिएटेड अ बिजनेस फ्रंट आउट ऑफ इट, क्योंकि ट्रंप सारी जगह पे ही इज वर्किंग लाइक दैट ओनली। चाहे उसका पॉजिटिव माने, देयर इज सम पॉजिटिव साइड टू इट, देयर इज सम नेगेटिव। ठीक है। तो अब जब ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो आप पाकिस्तान को, आप जब वहां के एक्सट्रैक्शन, आप मिलिट्री से आप ज्यादा मूव कर रहे हो, तो यू नीड लोकल पीपल सेंटिमेंट। आपको वहां के लोकल्स का सेंटिमेंट चाहिए, आपको वहां पे सेंटिमेंट चाहिए, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप का अलाइनमेंट। एंड दिस कैन नॉट हैपन जस्ट कि आप सीधा जाओगे एंड कर दोगे। आपको वो करने के लिए एंटी इंडिया रेटरिक बहुत स्ट्रांग आपको चाहिए, पाकिस्तान में सेंटीमेंट आपके फेवर में बिल्ड करने के लिए। और वो एंटी इंडिया रेटरिक क्रिएट करना अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का काइंड ऑफ एक प्रायोरिटी था। और उसने इस सिचुएशन को ऐसा क्रिएट किया है कि देखो, भारत के अगेंस्ट अगर मैं एक एक स्टेटमेंट देता हूं, तो वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपने मैलेज लेने के लिए मेरे साथ आएगा। अरे देखो देखो, अमेरिका हमारा दोस्त है, भारत के अगेंस्ट वो ये एक्शन लिया, तो अमेरिका अब जो कुछ करेगा जमीन पे, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अमेरिका का ये लर्निंग कहां से आया? ये लर्निंग आया है कि उन्होंने देखा कि वहां पे चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना के फेवर में सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज इंजीनियर्स को कभी किडनैप कर रहे हैं, कभी उसको मार रहे हैं। तो लेट्स क्रिएट अ ऐसा सेंटीमेंट जहां पे मेरा जो लॉबी हो सिर्फ आसिम मुनीर तक नहीं सीमित रहे, सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप तक नहीं सीमित रहे, वो जो वहां के लोकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी इस चीज को अपने फायदा के लिए यूज कर पाए। एंड तब मुझे भी उसका फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, प्रोविंसेस से सेंटर में पावर शिफ्ट करने के लिए। तो दिस ट्रम्प थिंग जो इंडिया के साथ हो रहा है, इसका लॉट ऑफ टू डू कि इनको पाकिस्तान में जो चाहिए वहां के लिए फेवरेबल अपने लिए एटमोस्फेयर बनाने के लिए, भारत के ऊपर आप जो भी रेट्रिक्स करो, करते रहो, दैट विल गिव देम सम मैलेज, जो कि अभी तक चाइना के साथ मोस्टली चल रहा था या है टू एन सर्टेन एक्सटेंट। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। बहुत सारी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, बट ऑन द फेस ऑफ इट अभी बहुत सारी चीजें हमने की। शांघाई कॉर्पोरेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम्स दैट चाइना ऑर्गेनाइजेस एंड इट लीड्स। भारत को बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है, मोदी जी को बहुत अच्छे से प्यार सम्मान दिया गया है। अजीत डोवल, जयशंकर, राजनाथ सिंह जी ऑलरेडी इसको अटेंड कर चुके हैं।
फाइनल हैज़ कम राउंड द कॉर्नर जिसकी हम वेट कर रहे थे। मोदी इज़ इन शांघाई सॉरी इन तियानजिन और देखते हैं कल सुबह तक डेवलपमेंट्स क्या-क्या आती हैं। अभी तो लैंड किए हैं, अभी तो उनका भव्य स्वागत हो रहा है। विल वेट एंड वॉच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन, कमिटमेंट लगती है। लोग मुझे काफ़ी सारे पर्सनल कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, ऐसी बात है, उनका रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ आप समझिए हम कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं। आपको भी इतना ही पैशन है, आपको लगता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, हम आपको सारी अच्छी जानकारियाँ लाकर दे रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सहयोग करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।